बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काजी मोहम्मद आज़म। आज हफ्ते का दिन है और तारीख़ 26 नवंबर 2022। आज मैंने इरादा किया था कि चाह मीरां के इलाके में एक मकबरा है जिसकी मैं जाकर विज़िट करूँ। अब आप ये कहेंगे, आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि ये मकबरे का कोई नाम भी है। बात दरअसल ये है कि इस मकबरे में किसी का पता भी हो कि कौन दफन है इसमें, तो फिर तो आदमी कहे। इस मकबरे को बाद हमारे मौरखीन शहजादा दारा शिकोह से मंसूब करते हैं और कुछ इसे शहजादा परवेज़ के नाम से मंसूब करते हैं। इन दोनों का इस मकबरे से कोई तल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक दारा शिकोह का तल्लुक़ है, दारा शिकोह दिल्ली में कत्ल हुआ और वहीं हुमायूं के मकबरे में इसका दफन हुआ। अब आते हैं शहजादा परवेज़ की तरफ, जो जहांगीर का बेटा था। जहांगीर बादशाह काबुल से जब आगरा की तरफ जा रहा था तो इसको इतला मिली कि दक्कन में शहजादा परवेज़ कसरत मै नोशी की वजह से इंतकाल कर गया है और इसकी लाश को आगरा में इसके बनाए हुए बाग में दफन कर दिया गया। ये तो बात ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे एक दोस्त विक्रम जो दिल्ली में होते हैं और तारीख़ी इमारत का विज़िट करते हैं, उन्होंने मुझे कुछ अरसा पहले शहजादा परवेज़ की कब्र और उसका जो मकबरा है जो आगरा में है, उसके बनाए हुए बाग में दफन है, उसकी उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की थी, जो आप भी इसको मुलाज़ा फरमाएं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ना तो ये दारा शिकोह का मकबरा है, ना ही ये शहजादा परवेज़ का है, तो फिर भाई ये किसका हुआ? हाँ, एक बात ज़रूर ज़हन में आती है कि ये इलाका परवेज़ आबाद मंडी के नाम से जाना जाता था और हो सकता है कि ये उसके एक बेटे जोरंदेश का हो, लेकिन ये हम वसूख से नहीं कह सकते कि ये उसका है। सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि ये मकबरा मुगलिया दौर की किसी हस्ती का है। और ये देखें, महकमा आसार कदीमा ने बोर्ड तो लगा दिए हैं और उस पर इंदराज भी उसका कर दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी तामीर व मरम्मत के बारे में भी उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इनकी इस इमारत के बारे में कोई ख्याल नहीं करेंगे इसकी देखभाल के लिए, तो फिर ये आस्ता आस्ता ये इमारतें अपना वजूद खो जाएंगी। तो मेरी महकमा आसार कदीमा से दरख्वास्त है कि जहाँ वो इतने खूबसूरत बोर्ड नस्ब कर रहे हैं, वो इन तारीख़ी इमारतों पर कुछ थोड़ा सा ध्यान दें और इनकी तज़ीनो आराइश और उस वक़्त जो ये मकबरे में काशीकारी की गई थी, बेल बूटे बनाए गए थे, उस तरफ इसको तवज्जो दें। या फिर शायद एक बात ये भी है कि जो मकबरे अंदर गलियों में जाकर हैं उन पर तवज्जो बहुत कम दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसे मकबरे या इमारतें या जो भी कुछ हैं बाला नज़रियाँ, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह हमारा मादी जो है वो लौट सकता है। तो ये मकबरा देखें, हम अब अंदर आए हुए हैं और ये मकबरा हश्त पहलू है और इसके 8 दरवाज़े हैं और ये अंदर से जो है ना बिल्कुल ही खस्ता हाल हो चुका है। अब आप देख लें, ये सारी आपको वीडियो बनाकर दिखाई जा रही है। और इसका पहले ये जो कब्र थी, इसका तकिया जो था वो संगे मरमर का था। और तो मैं तो अब ये फिर दरख्वास्त करूँगा महकमा से, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो इसकी वो देखभाल और मरम्मत का इंतज़ाम करें। और आखिर में मैं आपको जो मेरे दोस्त विक्रम दिल्ली में होते हैं, उनकी जो सेंड की हुई है मुझे वीडियो शहजादा परवेज़ के बारे में, वो आपको
दिखलाऊंगा वो आप वाच करें। बहरहाल आप ये देख लें, ये मकबरा ना तो दारा शिकोह का है और ना ही शहजादा परवेज़ का है। और तीसरी बात, अगर ये हम कहते हैं कि शहजादा परवेज़ के बेटे का है, लेकिन उसके बारे में कोई अथेंटिकेट राय नहीं है। हाँ, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये मकबरा किसी शख्सियत का जो मुगलिया दौर से ताल्लुक़ रखती है उसका है। अस्सलाम वालेकुम।